बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गुड अवेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 की इंग्लिश बुक के यूनिट की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यूनिट 1 की पहली वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन को कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमारे पास फर्स्ट पे है, इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट पे है ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। लर्निंग द साउंड्स में हमने इसको क्या पढ़ना है? साइलेंट लेटर्स। साउंड की लर्निंग में हम पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स। ओके, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस, हमने यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको हमने इन सेंटेंसेस को हमने पढ़ना है और हमने जो साइलेंट लेटर्स हैं उनको जो है हमने नोटिस करना है कि कौन से साइलेंट लेटर्स हैं। साइलेंट लेटर्स पहले हम इधर रीड मी को हम पढ़ लेते हैं। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। इसका मतलब क्या हुआ है? साइलेंट लेटर्स जो हैं किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड में जो साइलेंट लेटर्स होते हैं वो स्पेलिंग में तो लिखे तो होते हैं लेकिन वो प्रोनाउंस नहीं होते, प्रोनाउंस नहीं किए जाते, उसको पढ़ा नहीं जाता। दे आर साइलेंट, मतलब वो खामोश होते हैं। ठीक है। हमजा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। हमजा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। यहाँ पे स्कूल में एच जो है वो साइलेंट है। ठीक है। प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ। गिव में ई साइलेंट है और नाइफ में के साइलेंट है। राइट एन एसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अपनी बेहतरीन दोस्त के बारे में लिखें। राइट में डब्ल्यू साइलेंट है। The birds are flying high in the sky. High में G साइलेंट है। Turn the switch on. Switch में T साइलेंट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास Write 10 more words with silent letters in your notebook and pronounce them. ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट, ठीक है, उन्होंने कहा है कि राइट मोर सम वर्ड्स। आपने खुद से आपने टेक्स्ट की रीडिंग करनी है, अपने लेसन की रीडिंग करनी है, आपने सारे वर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ना है, देखना है कि कौन से वर्ड्स उसमें साइलेंट हैं। जो वर्ड्स उसमें से साइलेंट होंगे, जिन वर्ड्स में से लेटर्स साइलेंट होंगे, उन वर्ड्स को आपने नोटबुक पे लिखना है और जो साइलेंट लेटर्स है उसको आपने अंडरलाइन करना है या उसको हाईलाइट करना है। दिस इज़ योर प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को आप मुझे ये आपका अपना काम है, आपने इसको सोल्यूशन को आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक। बच्चों, लर्निंग टू स्पीक हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम जो है किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखते हैं। ठीक है। लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे पास है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए डायलॉग एक बेहतरीन तरीका होता है। डायलॉग क्या होता है? दो लोगों के दरमियान मुकालमा। ठीक है। किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए डायलॉग बेहतरीन तरीका होता है। डायलॉग के ज़रिए हम लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है। यहाँ पे डायलॉग हमें दिए हुए हैं, इन डायलॉग को आपने नोटिस करना है, आपने इन डायलॉग्स को पढ़ना है और देखना है इन डायलॉग्स को किस तरह से उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अली, अस्सलाम वालेकुम दानिश, हाउ आर यू? दानिश, अली, अस्सलाम वालेकुम दानिश, आप कैसे हो? दानिश, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। नाइस टू सी यू हियर इन द प्ले ग्राउंड। आपको यहाँ प्ले ग्राउंड में देखकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। अली, थैंक यू, आई जस्ट केम हियर टू प्रैक्टिस फॉर अ क्रिकेट मैच। शुक्रिया, मैं यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट के मैच की प्रैक्टिस के लिए आया हूँ। दानिश, ओह दैट्स ग्रेट, ओह ये तो अच्छा है। अली, टुमारो माई स्कूल टीम हैज़ इट्स फाइनल मैच विद अनदर स्कूल। अली कहता है कल जो है हमारे स्कूल की टीम का मैच एक और स्कूल की टीम के साथ है। दानिश, ओह दैट्स ग्रेट, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो आओ हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। ओके जी, ठीक है जी। डायलॉग्स के ये डायलॉग्स हैं, इन डायलॉग्स को आपने पढ़ना है, आपने डायलॉग्स को देखना है। आप जो है इसको बार बार पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसी तरह जिस तरह ये डायलॉग्स लिखे हुए हैं उन एक दूसरे के क्वेश्चंस के आप आंसर करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि किसी लैंग्वेज को
यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है उसको आपने किस तरह से बोलना है और किस तरह से किस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर आपने किस तरह से देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन द क्लास एंड यूज द अबव रूटीन ग्रीटिंग्स एंड सोशल कर्टेसीज इन योर डायलॉग्स। अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन योर क्लास के एक रोल प्ले क्या होता है, डायलॉग की सूरत में। रोल प्ले में आपने एक्टिविटी करनी है, ये आप अपनी क्लास में कर सकते हो या क्लास के अलावा आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कर सकते हो। आप दो दो के ग्रुप्स बनाएं और डायलॉग्स की सूरत में आपने जो है ये जो रूटीन की ग्रीटिंग्स हैं, रूटीन ग्रीटिंग्स का क्या मतलब होता है, जो हम रूटीन में आम जिंदगी में एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करते हैं, उनको आपने यूज़ करना है। एंड सोशल कर्टेसीज इन योर डायलॉग। सोशल कर्टेसीज मतलब समाजी शाइस्तगियाँ, मतलब आप जो पोलाइट अल्फाज, जो पोलाइट सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं, आपने उन अल्फाज को अपने डायलॉग्स में यूज़ करना है। ठीक हो गया, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट में रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बच्चों ये होता है कि मोस्टली आपने जो क्वेश्चंस हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं उसको आपने अपनी लेसन में से, आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसी में से आपने क्वेश्चन खुद फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आपने खुद से कोशिश करनी है कि आपने उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर उस क्वेश्चन से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपने टेक्स्ट में से फाइंड करनी है। ये आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। ताइफ के लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया। ठीक है, इसका आंसर आपने पीछे से फाइंड करना है। पहले तो आपने खुद क्वेश्चन इसका जो है ढूंढना है, उसको ढूंढ के लिखने की कोशिश करनी है, उसको ढूंढें, उन क्वेश्चंस को ढूंढें। बाद में जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी उसके साथ उसको मैच करें, अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो उसकी करेक्शन कर लें। ठीक है जी बच्चों, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मोक्ड एट हिम, कि उन्होंने आपका मैसेज जो है उसको रद्द कर दिया और आपका मजाक उड़ाया। वन डे अ मोब पेल्टेड हिम विद स्टोन्स एंड इंजर्ड हिम। ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन। इसका आंसर भी आपने इसका जो पहला फर्स्ट पैराग्राफ है इस लेसन का उसमें से फाइंड करना है। ठीक है जी, इसका आंसर है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर। ठीक है, ओके जी बच्चों, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, हाउ डिड रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज ओपोनेंट्स, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुखालिफिन के साथ या अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। इसका भी आंसर भी हम इसको पीछे से ढूंढेंगे टेक्स्ट से। जी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास नाइदर। ठीक है, नाइदर से पहले आपने लगाना है ही खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाइदर ही लॉस्ट, इसको यहाँ पे लिखते हैं, नाइदर लॉस्ट हिज पेशेंस नॉर स्कॉल्डेड हिज एनिमी। या तो इस तरह कर लें ही लगा के पहले उनका नेम मेंशन करके, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसी तरह लिख लें, नाइदर ही लॉस्ट हिज पेशेंस नॉर स्कॉल्डेड हिज एनिमीज। जब आप नाइदर को लिखेंगे, नाइदर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो आपने इसका एन कैपिटल कर देना। ओके जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास इसका, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डायग्राफ, ट्राईग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स। ठीक है, डायग्राफ और ट्राईग्राफ और साइलेंट लेटर्स के बारे में हम पिछली वाली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर रीड मी से हम देख लेते हैं। अ डायग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। ठीक है, डायग्राफ क्या होती है, एक ऐसी साउंड होती है जो दो लेटर्स से एक साउंड देती है। अ ट्राईग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। तो ट्राईग्राफ जो होती है वो थ्री लेटर्स के कॉम्बिनेशन से जो एक साउंड बनती है उसको ट्राईग्राफ कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, अ डायग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेकिंग वन सिंगल साउंड। ठीक है, और ट्राईग्राफ के लिए आप इस तरह भी कह सकते हैं, ट्राईग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ थ्री लेटर्स मेकिंग वन सिंगल साउंड। ठीक है,
आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। डायग्राफ, द फार्मर इज़ कटिंग वीट, वीट में WH 2 लेटर्स हैं, एक साउंड दे रहा है, इसलिए ये डायग्राफ है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, CH यहाँ पे च साउंड दे रहा है, लेटर्स 2 हैं तो इसलिए इसको कहेंगे डायग्राफ। ब्रश योर टीथ डेली, अपने दांतों को रोज साफ करो, इसमें यहाँ पे ब्रश में SH श साउंड दे रहा है एंड TH जो है थ साउंड दे रहा है, मतलब SH भी 2 लेटर्स हैं और TH भी 2 लेटर्स हैं और ये साउंड 1 दे रहे हैं, इस वजह से ये डायग्राफ है। ट्रायग्राफ, द बॉयज आर प्लेइंग द मैच, लड़के मैच खेल रहे हैं, मैच में यहाँ पे TCH 3 लेटर्स हैं और ये 3 लेटर्स च साउंड दे रहे हैं, सो दिस इज ट्रायग्राफ। डू नॉट फाइट विद ईच अदर, यहाँ पर फाइट में IGH मीन्स आई साउंड दे रहा है, 3 लेटर्स I साउंड दे रहा है, सो दिस इज ट्रायग्राफ। आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप में SCH एक साउंड दे रहा है, इस वजह से इसको भी ट्रायग्राफ कहा जाता है। साइलेंट लेटर्स, नेक्स्ट है हमारे पास साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स को कौन से लेटर्स होते हैं, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साइलेंट लेटर्स वो खामोश लेटर्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस, जो किसी भी वर्ड में लिखे तो जाते हैं लेकिन वो बोले नहीं जाते, इस वजह से उनको साइलेंट कहा जाता है। सना इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन, क्लाइंबिंग में बी साइलेंट है, हम इसको क्लाइंबिंग नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्लाइंबिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ही रैप्ड द रिस्ट वॉच, ही रैप्ड द रिस्ट वॉच, यहाँ पर में W, यहाँ पे इन्होंने ये तो हाईलाइट कर दिया लेकिन रैप में W हाईलाइट नहीं किया, रैप में भी W साइलेंट है और रिस्ट में भी W साइलेंट है, ठीक हो गया। डू यू नो हु नोक्ड एट द डोर, क्या आप जानते हो दरवाजे पे कौन दस्तक देता है, तो नोक्ड में K साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द गिवन टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, this is the text. Read the given text, circle the digraphs in red, trigraphs in green and silent letters in blue. आपने ये टेक्स्ट पढ़ना है, इसमें से जो डायग्राफ है उसको आपने रेड कलर करना है, ट्राइग्राफ को आपने ग्रीन कलर करना है और जो साइलेंट लेटर्स है उसको आपने ब्लू कलर करना है। दिस इज योर ओन प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ टॉपिक सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स। व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स, हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है और स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या होती है। टॉपिक सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी भी पैराग्राफ से उसको ले लिया जाता है, उसको एज अ टॉपिक हम उसको यूज़ करते हैं। मतलब टॉपिक सेंटेंस में वो ऐसे सेंटेंसेस, 1 या 2 सेंटेंसेस होते हैं जो एज अ टॉपिक वो बन सकते हैं, एज अ टॉपिक उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और स्पोर्टिंग सेंटेंसेस वो डिटेल्स होती हैं जो उस टॉपिक सेंटेंसेस को मज़ीद उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपने रीडिंग करनी है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है, नथिंग एल्स, और आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अहमद इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान हु हेल्प्ड हिम इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम। अ गुड फ्रेंड इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। ये है सेंटेंस में टॉपिक सेंटेंस। अब इस टॉपिक सेंटेंस की जो डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट आगे जो स्पोर्टिंग सेंटेंस बताएगा। अ गुड फ्रेंड इज़ द वन हु स्टेज with your side at all times like Ahmed. His friendship is like a precious jewel for Aslan. We should value our friends and take care of them. ठीक है, समझ आ गई बच्चों आपको। यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस यूज़ किया है और इस टॉपिक सेंटेंस को डिटेल में स्पोर्टिंग, जो चीज़ डिटेल में बताई जाती है उसकी स्पोर्टिंग सेंटेंसेस हो जाते हैं या उसकी स्पोर्टिंग डिटेल हो जाती है जी। नेक्स्ट है हमारे पास read the main idea of the paragraph given on the previous page. Read the main idea of the paragraph given on the previous page, मतलब previous page पे जो उस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया दिया गया है उसको आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। वो कौन सा है पैराग्राफ? A good friend is the one who helps us in times of need. Such a friend is definitely a valuable asset. ठीक है, ये इसका मेन आइडिया है उस पैराग्राफ का।
नेक्स्ट चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने लेसन को रीडिंग करना मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया। आप इसको यहाँ से देख के आप अपनी बुक के ऊपर कॉपी कर सकते हैं, बट आपने यहाँ से कॉपी करने से पहले ख़ुद से लेसन में से ढूंढना है और उसको यहाँ फिल करना है। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि वसहबिहि वसल्लम वाज कॉल्ड अल सादिक ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। क्या आएगा? अल सादिक। सादिक आप यहाँ पे सादिक भी लगा सकते हैं और अल सादिक एंड अल अमीन भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक है। द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है, इस्लाम। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि वसहबिहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर 10 डेज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग। रीड any incident about patients and note it down in your notebook. Read any incident about patients. Patients आपने इस बुक में पढ़ा, इस लेसन में पढ़ा, पेशेंट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन इसके अलावा आप कहीं से भी पेशेंट्स के बारे में कोई भी इंसिडेंट जो है आप उसको पढ़ सकते हैं। आप उसको इंसिडेंट को पढ़ें और अपनी नोटबुक में इसको लिखें और आप अपने टीचर्स को चेक करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग। वोकेबलरी बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो वोकेबलरी होती है। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लेसन से लिए। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। लेसन से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप कह लें उसको लिए गए और उसकी जो मीनिंग्स यहाँ पे इंग्लिश में उन्होंने दिए हुए। इंस्पिरेशन का मतलब होता है तहरीक, अ पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स। ठीक है। इंस्पिरेशन, तहरीक का मतलब क्या होता है? एक शख्स या चीज़ जो कि मोटिवेट करता है। ठीक है, जो किसी को मोटिवेट करता है, कोई काम करने में किसी को उकसाता है, उसमें तहरीक पैदा करता है। पर्सनैलिटी, शख्सियत। द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर्स। शख्सियत वो चीज़ होती है एक शख्स की किरदार में जो मुख्तलिफ़ किस्म के आस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब उस शख्स की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है, उसमें पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर उस इंसान की शख्सियत बनाती हैं। ठीक है। ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बीइंग फेयर। ऑनेस्ट, ईमानदार का मतलब होता है ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बीइंग फेयर, जो हमेशा सच बोलता है और सच्चा रहता है। पेशेंस, सब्र। टॉलरेंस। बेटरमेंट, बेहतरी। बेहतरी मतलब इम्प्रूवमेंट, कोई चीज़ जो आप पहले से ज़्यादा अच्छी कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन्स भी कहते हैं, एक्शन को हम वर्ब्स कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है। रीड द गिवन एडवर्टीजमेंट केयरफुली। ये जो हमें एडवर्टीजमेंट दिया गया है, इश्तहार दिया गया है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। फाइंड एंड राइट द नेम टू नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपने टू नेमिंग वर्ड्स, 2 एक्शन वर्ड्स और 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं, इसको फाइंड करना है। यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। और जो आप वर्ड्स वो फाइंड करेंगे उसमें से लिखेंगे, आपने उनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करना है। ओके, देयर इज़ अ एडवर्टीजमेंट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मॉल, 20% डिस्काउंट एट योर फर्स्ट परचेज। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट है। गेट फ्रेश हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिलीवर्ड ऑन योर डोर स्टेप एट लो रेट्स विद जस्ट 1 कॉल। ये एडवर्टीजमेंट है। अब ये जो हमारे पास येलो हमारे पास दिया गया, कलर में दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, यहाँ से हमने पुट करने हैं इधर। ठीक है। नेमिंग वर्ड्स, 2 नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं मैंने लिख दिए हैं, फ्रूट्स हैं और यहाँ से वेजिटेबल्स हैं। एक्शन वर्ड्स कौन से हैं? गेट है एंड कॉल। नेक्स्ट जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे। ठीक है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से हैं? फ्रेश, हेल्दी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग टू स्पेल। लर्निंग टू स्पेल में है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आपके लेसन में से ये वर्ड्स दिए गए हैं और इनमें से आपने मिसिंग लेटर्स जो हैं दिए गए और मैंने मिसिंग लेटर्स को फिल कर दिया। आप इसको देख के फिल कर दें। पहले तो आप खुद करने की कोशिश करें और उसके बाद मेरे किए हुए के साथ मैच करें और इसको टैली कर लें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर में हमारे पास आ जाता है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन इज़ अ वेरी फेमस टॉपिक।
ठीक है, ग्रामर में बच्चों के लिए, आपके लिए। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। आपने ये सेंटेंसेस को आपने रीड करना है और कॉमन और प्रॉपर नाउन्स के बारे में आपने नोट करना है कि कैसे होते हैं। कॉमन, रीड मी को हम पहले पढ़ लेते हैं। कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। फॉर एग्जांपल बॉय, स्कूल, पेंसिल एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो नाम है पीपल, प्लेसेस और एनिमल्स, थिंग्स, उनका जो नेम होता है, कॉमन नेम होता है, उसको हम कॉमन नेम कहते हैं। और नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। They always start with a capital letter. For example, Azlan, the Faisal Masjid, the Holy Quran, etc. ये वाली जो डेफिनेशन है कॉमन और प्रॉपर नाउन की है। ठीक है, कॉमन और प्रॉपर नाउन को आपने नोटिस करना है। कॉमन नाउन्स कौन से हैं? माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज, आई मेड अ केक फॉर माई मदर। ग्रैंड मदर और विलेज जो है वो कॉमन नाउन है, केक और मदर जो है कॉमन नाउन है। बच्चों, कॉमन और प्रॉपर नाउन में इसकी जो सिंपलेस्ट जो इसकी डेफिनेशन है, आप उसको ये याद रख सकते हैं कि दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ नाउन है। ठीक है, फिर उस नाउन में आगे कैटेगरीज होती हैं। नाउन क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो हमने नाउन को देखना है ना, नाउन क्या चीज़ होती है। दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो नाउन होते हैं। और उसके बाद कॉमन और प्रॉपर नाउन होते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन बिल्कुल आम सी चीज़ें जो हमारे सामने होती हैं, टेबल, चेयर, बुक, बैग, सिटी एट्सेट्रा, ऐसी कोई भी चीज़ें जो बिल्कुल आम हो। ठीक है, नेक्स्ट भी है हमारे पास, जैसे ये है देयर इज़ अ मस्जिद नियर माई हाउस, शी लाइक्स टू प्ले विद अ डॉल। हाउस, डॉल कॉमन नाउन्स हैं। देयर आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन माई कंट्री। माउंटेन्स एंड कंट्री जो है कॉमन नाउन है। ठीक है, ये जो बिल्कुल आम जो कॉमन चीज़ें होती हैं, कॉमन नाम होता है, उसको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर नाउन। अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉमन नाउन को हम स्पेसिफिक बना दें, स्पेसिफिक उसको कैसे बनाएंगे? हम उसको एक ऑफिशियल नेम दे के स्पेसिफिक बनाएंगे। अगर हम उसको ऑफिशियल नेम दे के उसको स्पेसिफिक बना देते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। और जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट। अल्लामा इकबाल जो है एक नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, मतलब एक ख़ास शख्स का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। दे वेंट टू द फैसल मस्जिद, वो फैसल मस्जिद गए। फैसल मस्जिद जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता, अगर अल्लामा इकबाल की जगह पे सिर्फ लिखा होता मैन, तो मैन यहाँ पे कॉमन हो जाना था। अब मैन को एक नाम दे दिया गया है अल्लामा इकबाल, तो क्योंकि उसको ऑफिशियल नाम दे दिया गया है तो ये प्रॉपर नाउन अल्लामा इकबाल हो गया। फैसल मस्जिद जो है ये कॉमन नाउन है। अगर इसका हम प्रॉपर बनाएंगे तो इसको हम सिर्फ मस्जिद लिखेंगे। ठीक है, निदा रीड्स द होली कुरान इन द मॉर्निंग। निदा भी प्रॉपर नाउन है और होली कुरान भी एक प्रॉपर नाउन है। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखोर। बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, बुक्स वालों से प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई होगी। मारखोर यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है। मारखोर जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी भी जानवर का जो कॉमन नाम होता है वो कॉमन नाउन होता है, ना कि प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल, अगर मारखोर का आप कोई नाम आप खुद से रख दें, जो आप खुद से नाम रखेंगे वो उसका प्रॉपर नाउन, वो फिर प्रॉपर नाउन होगा मारखोर। अदरवाइज मारखोर अगर सिर्फ हम मारखोर लेते हैं तो ये कॉमन है, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं, इस कैटेगरी में नहीं आता। मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी है। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे एक प्रॉपर नाम है, स्पेसिफिक नेम दिया गया है। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है। कॉमन और प्रॉपर नाउन के डिफरेंस को समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कुछ यहाँ पे कुछ नाउन्स लिखे हैं जिससे आपको ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि कॉमन और प्रॉपर नाउन को कैसे हम कर सकते हैं। गर्ल जो है, गर्ल जो एक आम सा नाम है, अगर उस गर्ल को हम आमना लिख दें, क्योंकि उस गर्ल को आमना नाम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गर्ल कॉमन नाउन, आमना प्रॉपर नाउन। बॉय कॉमन नाउन, अब्दुल्ला प्रॉपर नाउन। कंट्री, अगर हम सिर्फ कंट्री करते हैं, कंट्री प्रॉपर कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगर उस कंट्री को हम नाम दे देते हैं, कोई नाम ले लेते हैं उसका, तो पाकिस्तान
तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्कूल, अगर सिर्फ हम स्कूल लिखते हैं या स्कूल बोलते हैं तो स्कूल तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर उस स्कूल को हम उसका स्कूल का जो नाम हम रखेंगे या नाम लिखेंगे तो वो हो जाएगा द गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल, द मिशन स्कूल सिस्टम, कोई भी स्कूल, मतलब स्कूल का कोई भी नाम जो रखा गया होता है, जो खुद से रखा गया होता है, ऑफिशियली रखा गया होता है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। सिटी, सिटी कॉमन नाउन में आएगा, जब उस सिटी का नेम हो जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कैट जो है कॉमन नाउन है, जैसे हमने पीछे हमने लेसन में पढ़ा कि मारखोर जो है एनिमल का जो नाम होता है, एनिमल भी एक कॉमन नाउन होता है, लेकिन उस एनिमल का हम खुद से नाम रख दें तो वो प्रॉपर नाउन होता है। कैट कॉमन नाउन है, अगर उस कैट को हम मानो कहेंगे, उसका नाम हम मानो रखेंगे तो मानो प्रॉपर होगा, ना कि कैट, ठीक है। डॉग, डॉग जो है कॉमन नाउन है, अगर उस डॉग को हम फाइडो बोलेंगे तो फाइडो उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर कॉमन और प्रॉपर नाउन्स। आपने जो सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं आपने उसको अंडरलाइन करना है और यहाँ जो स्पेस आपको दी हुई है वहाँ पे आपने लिखना है कि वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मैंने उन वर्ड्स को, उन नाउन्स को अंडरलाइन करके उनके ऊपर लिख दिया है आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझा सकूँ, टाइम की बचत हो सके। वी विल गो टू द रावल लेक नेक्स्ट वीक। रावल लेक प्रॉपर नाउन है, इसके ऊपर मैंने पी लिखा हुआ है छोटा सा, आप देख लें अगर आप देख सकते हैं, ओके। वीक जो है कॉमन नाउन है तो इसके ऊपर मैंने सी लिख दिया। माई फादर इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, मेरा बाप एक मेहनती आदमी है। फादर जो है, माई फादर कॉमन नाउन है, मैन कॉमन नाउन है, ठीक है। इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, बिल्डिंग इज़ अ कॉमन नाउन। इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन, सिटी कॉमन नाउन। K2 is the highest peak of Pakistan. K2 proper noun, peak common noun, Pakistan proper noun. Okay? नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल एंड कोलेक्टिव नाउन्स। हमारे पास काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन है जी। रीड द गिवन पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कोलेक्टिव नाउन्स। आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है और आपने नोटिस करना है कि कौन से इसमें जो है काउंटेबल नाउन्स हैं और कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और कौन से कोलेक्टिव नाउन्स हैं। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसको हम इजीली काउंट कर सकें, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसको हम इजीली काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी भी नाम को एज अ ग्रुप जो है, किसी भी ग्रुप का एक नाम होता है, एक सिंगल वर्ड, किसी भी ग्रुप के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। हीरा वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद हर मदर, देयर वर मैनी शॉप्स। शॉप्स जो है हम इसके साथ ऐसा, ये भी चीज़ याद रखें बच्चों कि हम जो काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम एस और येस लगा सकते हैं, ठीक है। शॉप्स जो है काउंटेबल नाउन है। दे वेंट देयर टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए गए, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों काउंटेबल नाउन्स हैं। हिराज मदर बॉट सम अनियंस, अनियंस काउंटेबल नाउन है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स जो है अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि बंच ऑफ ग्रेप्स को हम इजीली काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अ बंच इसको जो सही इसका एक सिंगल वर्ड को हम नाउन कहना चाहेंगे तो वो होगा बंच ऑफ ग्रेप्स, ये अनकाउंटेबल नाउन है। एंड अ डजन ऑफ बनानास, डजन ऑफ बनानास को हम इजीली काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। हीरा वेंट टू द बुक स्टोर भी कॉमन नाउन है। एंड बॉट अ न्यू स्टोरी बुक इज ऑल्सो कॉमन नाउन फॉर हर फ्रेंड। शी ऑल्सो बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर हर फादर। बुके ऑफ फ्लावर्स भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि बुके ऑफ बुके में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स को हम इजीली काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम अनकाउंटेबल नाउन ही कहेंगे। दे ऑल्सो enjoyed टी विद चॉकलेट केक इन द कैफ़े। टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि टी को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। विद चॉकलेट केक जो चॉकलेट केक जो है वो काउंटेबल नाउन है। इन द कैफ़े, चॉकलेट केक भी काउंटेबल नाउन है और कैफ़े भी काउंटेबल नाउन है।
ओके, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास राइट 3 काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स इन योर नोटबुक। आपने 3 काउंटेबल और 3 अनकाउंटेबल और 3 जो है कलेक्टिव नाउन्स अपनी नोटबुक में लिखने। देन यूज़ दीज नाउन्स इन योर सेंटेंसेस, और फिर इन नाउन्स को आपने अपने सेंटेंसेस में करना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट। आप ये काम खुद करें, आप अपने लेसन से निकालें या कोई भी आपके कहीं से भी आपके जहन में आते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स, आप उसको लिखें, अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करें, सेंटेंसेस बनाएं। आपने क्या करना है, आपने कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ मुझे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो सेंड करने हैं। सेंटेंसेस आपने अपनी नोटबुक पे बनाने और अपनी टीचर को चेक करवा देने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल, आर्टिकल्स आ एंड एन। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है और आर्टिकल्स को कहाँ पे यूज़ किया है वो आपने देखना है। इससे पहले हम रीडमी को पढ़ लेते हैं। आ इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखा है, लेकिन आप कॉन्सोनेंट के साथ साउंड भी लिख लीजिए। आ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ऐसा नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आपने लगाना है। द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल। आपने यहाँ वोवल साउंड लिख लें, ठीक है। ये ज़हन में रखना, एन वहाँ पे यूज़ होता है जो वोवल साउंड देता है, वोवल साउंड से पहले आपने लगाना है, ठीक है। देयर वर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आई टुक एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल साउंड से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे एन लगा। एंड वॉक टू द मार्केट, आई बॉट एन आइसक्रीम। आइसक्रीम, आइस वोवल से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए यहाँ पे एन लगा। फ्रॉम द शॉप, आई सॉ आ कैट नियर आ ट्री। कैट भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और ट्री भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। आउटसाइड दैट शॉप, शी लुक्ड हंग्री, आई बॉट आ पैकेट ऑफ बिस्किट्स एंड ब्रोक दैम इनटू पीसेस। पैकेट से पहले आ लगा है क्योंकि पैकेट जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। देन आई गेव दीज बिस्किट्स टू हर, शी एट देम थैंकफुली। जी बच्चों, समझ आ गई आपने ए आ एन कहाँ पे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आ एन दिया हुआ है हमारे पास, जो सही ऑप्शन है आपने उसे वो लगाना है। देयर इज आ बुक ऑन द टेबल, आ लगाएंगे। सारा हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट, एन लगाएंगे क्योंकि एग जो है, सारा हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट, एग से पहले एन लगाएंगे क्योंकि एग जो है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है। प्लीज़ गिव मी एन एप्पल, एप्पल से पहले एन लगाएंगे। आई सॉ आ स्मॉल कैट इन द पार्क, मारिया बॉट एन अम्ब्रेला। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स हमारे पास। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आपने ये सेंटेंसेस को आपने रीड करना है और इनकी जो टाइप्स हैं, इन एडजेक्टिव्स की जो टाइप्स हैं उसको आपने देखना है। कलर एडजेक्टिव्स, इट डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ अ नाउन। का जो कलर है वो नाउन का, एडजेक्टिव्स जो है ये वाला एडजेक्टिव ऑफ कलर जो है वो नाउन का कलर बताता है। ओके, शी बॉट अ रेड ड्रेस, जैसे रेड जो है इज अ एडजेक्टिव है। इट डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी, इट डिस्क्राइब्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। क्वालिटी में क्या बताता है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है नाउन की। असलान इज एन ऑनेस्ट चाइल्ड, ऑनेस्ट जो है क्वालिटी है। साइज, साइज क्या बताता है, इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ अ नाउन। दे लिव इन अ बिग हाउस, ठीक है, बिग जो है ये साइज बता रहा है। ओरिजिन, इट डिस्क्राइब्स वेयर समवन और समथिंग कम्स फ्रॉम। ओरिजिन हमें क्या बताता है कि कोई शख्स या कोई चीज़ का ताल्लुक कहाँ से है। महा इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल, पाकिस्तानी यहाँ पे ओरिजिन है। शेप, शेप हमें बताता है, इट डिस्क्राइब्स अ शेप ऑफ अ नाउन, ये नाउन की शेप डिस्क्राइब करता है। वी हैव अ राउंड डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल इज़ अ नाउन और इसको जो बता रहा है राउंड, राउंड बता रहा है, राउंड इज़ अ शेप। क्वांटिटी और नंबर, या क्वांटिटी और नंबर, इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी, ठीक है। जो क्वांटिटी का एडजेक्टिव्स है वो उसके जो है डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी, इस नाउन की क्वांटिटी बताता है और ये आंसर किसका देता है कि हाउ मच हाउ मैनी, मतलब कितने, कितने का जवाब देता है ये वाला। देयर वर मैनी ट्रीज इन द पार्क, मैनी यहाँ पर
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी हमारे पास, पुट द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। ये हमारे पास बॉक्स में दिए हुए हैं, एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, इसको आपने रेलिवेंट कॉलम में, रेलिवेंट बॉक्सेस में आपने लिखना है, यहाँ से फाइंड करके। इधर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आ जाता है, इंटेलिजेंट एंड ट्रूथफुल, यहाँ पे हमने इंटेलिजेंट और ट्रूथफुल जो है वो इसमें लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ शेप। एडजेक्टिव ऑफ शेप में क्या आ जाता है, राउंड एंड ओवल, यहाँ से हमने ओवल एंड राउंड लिखा। एडजेक्टिव ऑफ कलर में क्या आ जाता है, ब्लैक एंड येलो, ठीक है, ब्लैक एंड येलो हमने यहाँ पे लिख दिया। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन में क्या आ जाता है, अमेरिकन एंड चाइनीज़, ठीक है, अमेरिकन और चाइनीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया। एडजेक्टिव ऑफ साइज़ में क्या आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ हमें साइज़ बताता है किसी नाउन का, इसमें हम लिखेंगे लार्ज एंड हम लिखेंगे शॉर्ट, ठीक है, लार्ज एंड शॉर्ट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये हमें क्वांटिटी बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, हाउ मच, ठीक है, इसमें फ्यू लिखेंगे, फ्यू आएगा और वन आएगा, ठीक है, वन भी हमें क्वांटिटी बता रहा है और फ्यू भी हमें क्वांटिटी बता रहा है, तो फ्यू और वन को यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग टू राइट। लर्निंग टू राइट है, रीड में की तरफ आ जाएं। मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैव मोर देन वन सिलेबल। मल्टी सिलेबल वर्ड्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल जो है किसी वर्ड की डिवीजन होती है, मतलब किसी वर्ड में कितना वो वर्ड्स जो है कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिलेबिक डिवीजन। और एक चीज़ और भी यहाँ पे याद रखने वाली है कि हर सिलेबल में कॉन्सोनेंट साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड ज़रूर देगा, ठीक है। जैसे मॉडल है, मॉडल, इसमें 2 सिलेबल्स हैं, टॉलरेंस, टॉल एरेंस, ठीक है, 3 सिलेबल्स हैं। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, 5 सिलेबल्स हैं। फॉरगिवनेस, ठीक है, 3 सिलेबल्स हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल्स हैं, राइट। नेक्स्ट है, ये आपकी प्रैक्टिस है, डिवाइड द गिवन वर्ड्स इनटू देयर सिलेबल्स एंड ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन योर नोटबुक। ये आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया, आपको लिख दिया है इसके ऊपर। वेजिटेबल्स के 4 सिलेबल्स हैं, ठीक है, ये वेजिटेबल्स के 4 सिलेबल्स हैं, और ये 4 सिलेबल्स आप किस तरह इसको ब्रेक करोगे, किस तरह इस वर्ड्स को डिवाइड करोगे, ये आपने खुद अपनी नोटबुक पे लिखना है। आप अपनी नोटबुक पे लिखें, अपने टीचर्स को चेक कराएं और मुझे भी कमेंट बॉक्स में लास्ट में सेंड कीजिएगा। प्रोजेक्ट में 2 सिलेबल्स हैं। कंप्लीट, इसमें 2 सिलेबल्स हैं। कंप्यूटर, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। माउंटेन, इसमें 2 सिलेबल्स हैं। सिलेबिक डिवीजन करते वक्त बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप सिलेबल्स की डिवीजन करते हो तो हर सिलेबल में एक वोवल साउंड आना चाहिए, ठीक है जी बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग। राइट इन योर नोटबुक सम गुड क्वालिटीज विच यू कैन शो इन स्कूल और क्लासरूम। Also write how they would help you in becoming a better person. Use the correct punctuation and spelling. क्या करना है आपने अपनी नोटबुक पे आपने अपनी क्वालिटीज़ लिखनी है विच यू कैन शो इन योर स्कूल और क्लासरूम। अपनी अच्छी क्वालिटीज़ लिखनी है जो आप अपने स्कूल में और अपने क्लासरूम में आप शो कर सकें। ऑल्सो राइट हाउ दे कुड हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन। और आपने ये भी बताना है कि आप उन ये क्वालिटीज़ जो हैं आपको एक अच्छा शख्स बनने में कैसे मदद दे सकती हैं। यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पंक्चुएशन का मतलब ये है कि आपने पंक्चुएशन का ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपने फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन्स, हाइफन, मतलब पंक्चुएशन के जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने कहाँ पे यूज़ करनी है, उसको प्रॉपर तरीके से आपने यूज़ करना है। एंड स्पेलिंग्स का मतलब आपने ठीक सही स्पेलिंग्स के साथ आपने लिखना है। टॉपिक है हमारे पास गुड क्वालिटीज़, ठीक है। गुड क्वालिटीज़ में क्या आ सकता है, गुड क्वालिटीज़ में आ सकती हैं, आपने टॉपिक्स को कोई भी टॉपिक लेना, ठीक है, अपना जैसे आपके पास गुड क्वालिटी का टॉपिक है, अपने आपको, लेकिन यहाँ पे आपको गुड क्वालिटीज़ के लिए मिला कि आपकी गुड क्वालिटीज़ क्या है, आपने उसको क्लासरूम में अपनी शो करनी है। वो क्या क्वालिटीज़ हैं, सबसे पहले आप लिखोगे डिसिप्लिन इन क्लास, कि आप क्लास में कैसे डिसिप्लिन बना सकते हो, कैसे डिसिप्लिन रह सकते हो, ठीक है। इस टॉपिक को आपने लेना है, उसके सेंटेंस आपने बनाना है, जिस तरह के भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, आप उसको बनाएंगे। नेक्स्ट में है रिस्पेक्टफुल टू द टीचर्स। टीचर्स के साथ जो है, टीचर के साथ जो है रिस्पेक्टफुल बिहेवियर में, मतलब इज़्ज़त के साथ बात करेंगे। और ये तो बच्चों हमें भी पता है, हमने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हमेशा अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है।
हमेशा हर वक्त अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जो बच्चे जो है टीचर्स की और बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, रिस्पेक्टफुल टू द टीचर्स, टीचर्स के साथ आप रिस्पेक्टफुल कैसे होते हैं उसको आपने लिखना है। नेक्स्ट हमें आ जाता है वर्क हार्ड, आप किस तरह से वर्क हार्ड करते हो, क्लास में कैसे वर्क हार्ड करते हो, सख्त मेहनत कैसे करते हो पढ़ने में, सब कुछ करने में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ में आप में ऐसी क्वालिटीज़, आप में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको आप यूज़ करके आप अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हो, आप ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और ग्रुप एक्टिविटीज़ में एक दूसरे के लिए आप किस तरह हेल्पफुल हो सकते हो। ठीक है, ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, इसको आपने 1 बाय 1 मेंशन करना है। सो बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं अपने आप को उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।